नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सदानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th का दोहे, बिहारी जी के दोहे। पहले हम बिहारी जी के दोहे के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं बिहारी जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था और वो ग्वालियर जब वो 7-8 वर्ष के थे तो वो अपने पिताजी के साथ ही वह चले गए, ओरछा चले गए और वहाँ पर उनके गुरु थे आचार्य केशवदास जी, जिनसे उन्होंने काव्य की शिक्षा प्राप्त की। उनका स्वभाव बिल्कुल विनोदी और व्यंग प्रिय था। वो कभी कभी बातों में उनके विनोद प्रिय तो बात झलकती थी, लेकिन वो कभी कभी व्यंग भी बातों बातों में कर देते थे। उनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में ही। उन्होंने एक ही रचना लिखी है, काव्य लिखा है सतसई, जिसमें उनके बिहारी जी के सतसई जो है उसमें 700 दोहे संग्रहित हैं। और तो और इनकी कविता में श्रृंगार रस भी पाया था। उसमें नायक नायिका इसमें पर्याप्त मात्रा में देखने को, उनकी जो चेष्टा है, उनके जो हाव भाव, जो उनकी बातें होती है वो देखने को मिलती है। बिहारी जी की भाषा शुद्ध व्रज एवं साहित्यिक है। फिर इनकी भाषा में कहीं कहीं बुंदेलखंडी शब्दों का भी देखने प्रयोग मिलता है। उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में अर्थ व्यंजन, यानी उन्होंने अर्थ व्यंजना अर्थ हुआ कि जो दोहे के जो छंद दोहे हैं उनमें छोटे दोहों में ही उन्होंने बहुत बड़ी बातें कहने का प्रयास किया है। उनके लिए कहा जाता है कि एक दोहा कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी वो यहाँ पे लोग कहते हैं कि बिहारी के दोहे में जो क्या है, देखने में छोटे हैं लेकिन वो घाव गंभीर करते नहीं। उनके जो छंद दोहे हैं वो छोटे परंतु उसका अर्थ बहुत बड़ा, यानी बहुत व्यापक होता है। उनके दोहे हमेशा नीति संबंधित होते हैं, नीतिबद्ध होते हैं और उनके दोहों में भी प्रेम भक्ति देखने को मिलती है। आइए अब हम चलते हैं बिहारी जी के दोहे पे। दोहे का अर्थ समझने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों को जान ले, ताकि हमें जो दोहे का अर्थ है वो समझने में आसानी हो। पहले है सोहत का अर्थ है अच्छा लगना, पितु का अर्थ है पीला, पटु का अर्थ है कपड़ा, गात का अर्थ है शरीर, आतुप का अर्थ होता है धूप, अहि यानी सांप, इकत मतलब इकट्ठे, बसत यानी रहते हैं, दीर्घ दाग यानी भयंकर गर्मी, निदाय यानी ग्रीष्म, लुकाई मतलब छुपाना, नटी जाय का अर्थ होता है मना कर देना। जब नायक नायिका आंखों के द्वारा जब बात करते हैं तो उसमें ये है नटी जाय, यानी आंखों के माध्यम से वह मना कर देती है। नटत मतलब इनकार करना, रिझत यानी मोहित होना, यानी मोहित उसको आकर्षित हो जाना, भवन यानी भवन, सघन यानी घना, छाहो यानी छाया भी, ही यानी हृदय, दिवराज यहाँ दो अर्थ है चंद्रमा और ब्राह्मण। फिर केशवराई यानी बिहारी के पिता, यानी उनका नाम क्या था, केशवराई, वृथा यानी बेकार में और सांचे मतलब सच्ची भक्ति वाला। इस दोहे में बिहारी जी ने सच्ची भक्ति की बात कही है। नायक नायिकाओं को आंखों के माध्यम से, नैनों के माध्यम से जो बात करते हैं, जो सभी लोग होते हुए भी वो उनकी बात नहीं देख पाते, क्योंकि वह नैनों के माध्यम से एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। ये सब और जो द्वेष भुलाकर अपने एक साथ, जो जैसे सांप है और अलग अलग जानवर पशु पक्षी, अपना द्वेष भुलाकर वो एक साथ गर्मी जो होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो एक साथ शीतल की छाया में बैठना चाहते हैं। आइए अब हम चलते हैं उनके दोहे पे। सोहत ओढ़े पितु पटु श्यामा, सलौने गात, मनो नीलमणि शैलम पर आतुप परयो प्रभात। यानी यहाँ पे नीलमणि कहा गया है, नीलमणि का पर्वत कहा गया है। उसमें इस दोहे में कवि कहना चाहते हैं श्री कृष्ण के जो सौंदर्य है उसका वर्णन उन्होंने किया है इस दोहे में। वह क्या कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो रंग है, जो सांवला शरीर है, सुंदरता उसकी बखान नहीं कर पा रहे। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के
सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यानी क्या है, उनके शरीर पर जो प्रातः काल की धूप है वह नीलमणि पर्वत के समान वैसे उनके शरीर पर पड़ रही है। अर्थात श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि कहा गया है और जो पीले वस्त्र कहा गया वो सूर्य के धूप को कहा गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो उनका रूप है उसको उनका जो शरीर है वो नीलमणि पर्वत को मतलब उपमा दी गई है और धूप को क्या कहा गया है, उनके वस्त्र यानी पीले वस्त्र के समान बताया गया है। आगे चलते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग जगतु तपवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाय। यानी यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि जो भयंकर तपोवन की जो गर्मी है, कहने का तात्पर्य उनका यह है कि जो इसमें जो कवि कह रहा है कि जो ग्रीष्म ऋतु का यहाँ पर वर्णन करेगी, जो ग्रीष्म ऋतु का जो है वो किस तरह है। यहाँ पे कहते हैं कि भीषण गर्मी, बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं, मोर और सांप एक साथ बैठे हैं और हिरण और शेर एक साथ बैठे हैं। जब ग्रीष्म यानी गर्मी जब होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, इंसान के साथ साथ पशु पक्षी जानवर जो भी होते हैं वह व्याकुल हो उठते हैं, वो सब द्वेष भुलाकर वो एक जगह छाया में बैठे हुए हैं। कवि कहते हैं गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर ही एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल जानवर भी आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ बैठे। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो यह कहना चाह रहे कवि कि जिस प्रकार तपोवन यानी वन जहाँ पे हम लोग तपस्या करने आते हैं वो उसको कहते हैं तपोवन। वहाँ पे क्या होता है, सभी अलग अलग धर्म जाति या अलग अलग व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव भी अलग अलग होता है। लेकिन वो क्या होता है, जब वो तपस्या करने आते हैं तो क्या करते हैं, अपने सारे द्वेष को भूल कर वो क्या करते हैं, इस तपोवन में तपस्या पर ध्यान देते हैं। ठीक उसी प्रकार इस ग्रीष्म काल यानी गर्मी में सभी जानवर अपना अपना स्वभाव यानी जो उनका स्वभाव है जो है वो भूल कर, अपना द्वेष भी भूल कर वो एक साथ बैठे हैं। आगे चलते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सह करे भवनु हंसे दैन कहे नटी जाए। यानी कितनी सुंदर बात बिहारी ने यहाँ पे कही है। कहा ना कि बिहारी ने श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया हुआ है, तो यहाँ पे कितनी सुंदर बात कही गई है कि इस दोहे में उन्होंने कहा कि गोपियाँ क्या करती हैं, कृष्ण से बात करने के लिए उनकी मुरली चुरा लेती हैं और कसम भी खाती हैं कि उन्होंने उनकी मुरली नहीं चुराई है। आइए उसका अर्थ जानते हैं। कवि गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली चुरा ली है। गोपियाँ कसम भी खाती हैं कि उन्होंने उनकी बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन दूसरी तरफ भाव चढ़ाकर वो हंसती भी हैं। कि क्यों हंसती हैं कि वो और हंसती है प्लस वो कहती है कि मैं बांसुरी देने से भी इनकार करती हैं। वो झूठी कसम भी यहाँ पर खाती हैं कि उनके पास बांसुरी नहीं है, लेकिन वह मन ही मन प्रसन्न होती कि इसी बहाने श्री कृष्ण उनसे बात करेंगे। आइए हम अगले दोहे पे चलते हैं। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनो ही सब बात। यानी यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर नायक नायिका के आँखों के माध्यम से जो प्रेम प्रसंग का जो वर्णन हो रहा है यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। कवि कहते कवि यहाँ पे कह रहे नायक नायिका की आँखों से में चलने वाली बातचीत का सुंदर वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अर्थ इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरे से आँखों ही आँखों में बातचीत करते हैं। नायक की बातों पर मोहित हो जाती, क्या कहता है कि नायक के बातों पर नायिका मोहित हो जाती है और कभी कभी आँखों के माध्यम से उनकी बातों को इनकार करती है। कभी उसकी बातों पर जब आँखों के माध्यम से उसकी बातों पर मोहित हो जाती है यानी आकर्षित हो जाती है, और जब कभी कभी दोनों की आँखें एक समान टकराती हैं यानी आमने सामने आती है तो वह एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं यानी मुस्कुरा देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और नायिका जो होती है कभी कभी जब जब नायक उसको देखता है तो वो क्या होता है, वो शर्मा जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहते हैं कि इस भरी भीड़ में भी
इस तरह वे बड़ी भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को ज्ञात भी नहीं होता है। आगे चलते हैं। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छा। यानी यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन कहा है बिहारी जी ने कि धूप जो छाया है वो भी इस गर्मी में जो है वो भी छा चाहती है, यानी इस गर्मी के महीने में जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जून महीने की गर्मी इतनी अधिक रही है कि हो रही है कि छाया ढूंढ रही, जो छाया देती पेड़ वृक्ष जो छाया देते वो भी क्या करे, वो भी छाया ढूंढ रहे हैं, अर्थात वह भी गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश रहे हैं। और वह जगह कहाँ मिलेगी, वह या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या तो किसी घर के अंदर मिलेगी। यानी गर्मी इतनी भीषण है कि वह छाया ढूंढे, यानी वो भी अपने आप को ढकने यानी अपने आप को बचाने के लिए वो भी जगह ढूंढ रही है। आगे चलते हैं। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबूत रे तेरो हियो मेरे हे की बात। यहाँ पे कितना सुंदर, अति सुंदर बिहारी जी ने वर्णन किया है कि नायिका की जो विरह दशा है वह नायक को ना लिख के कह पा रही और ना बोल पा रही है, उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। कवि जी कहते हैं कि नायिका अपनी विरह की पीड़ा को कागज पर नहीं लिख पा रही है और ना ही कहकर संदेश भेजने में कह पा रही है और ना ही लिख पा रही है, यानी वह मुंह से बोल भी नहीं पा रही है और ना लिख पा रही है। और कह रही है कि कहकर संदेश भेजने में उसे क्या रहा है, लज्जा यानी शर्म आ रही है। वह नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से ही पूछ लो, यानी नायक से जब होती है इशारों में कि तुम अपने हृदय से ही पूछ लो कि मेरे मन की व्यथा यानी मेरे मन की दशा क्या है। आगे चलते हैं। प्रगट गए द्विजराज कुल, सुबस बरसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। यानी कहने के तात्पर्य यहाँ पे क्या करें कि कृष्ण किसको समान समझ रहे हैं कि हे प्रभु आप तो मेरे पिता के समान हैं, इसलिए केसराई का यहाँ पे क्या था, बिहारी जी के पिता यानी वो कृष्ण को क्या समझे हैं, पिता के समान समझे और वो अपने कष्टों को हरने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। वे कहते हैं कि हे श्री कृष्ण आपने चंद्रवंश में जन्म लिया है और स्वयं भी व्रज में आकर बस गए हैं। फिर बिहारी जी के पिता का नाम भी क्या है, यानी बोले मेरे पिताजी का नाम क्या है, केशव राय है, और श्री कृष्ण का नाम क्या है, उनका ने श्री कृष्ण प्रभु का नाम क्या है, केशव। तो बोले हे श्री कृष्ण आप मेरे पिता के समान हैं, इसलिए आप मेरे सारे कष्टों का नाश करिए, यानी हे प्रभु आप मेरे पिता के समान हैं, इसलिए जो मेरे कष्ट हैं उसको आप हरने का प्रयास करें, कष्ट करें। आगे बढ़ते हैं अंतिम पंक्ति दोहे में। जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। अब यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही बिहारी जी ने कि सच्ची भक्ति जो होती है वही तभी प्रभु सुनते हैं, जो हम छल कपट द्वारा जैसे ढोंग के द्वारा जो भक्ति दिखाते हैं वह सार्थक नहीं होती है। कवि कहने का स्थान है कि बाहरी ढोंग के स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर भक्ति को महत्व दिया है। इस पद में वो कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला करने से ईश्वर की भक्ति नाम की माला जपने से, ईश्वर नाम लिख लेने से तथा तिलक करने से ईश्वर की भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास न हो तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अगर मन में सच्ची भक्ति या भाव ना हो तो हम क्या करें, तो वह भी व्यर्थ, हमारी पूजा पाठ होती है वह व्यर्थ होता है। परंतु इसके विपरीत सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। यानी क्या, जो सच्ची श्रद्धा भाव से जो ईश्वर को की भक्ति करता है क्या होता है, प्रभु भी उसी पर प्रसन्न होते हैं। इस दोहे का सार यही है कि हमें भक्ति श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। नायक नायिका जो भरी भीड़ में है वह क्या करते हैं, आंखों के माध्यम के द्वारा वह एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, और जो पशु पक्षी जिसमें अलग अलग स्वभाव करते हैं वो द्वेष भूलकर एक तपोवन में एक जगह बैठकर रहते हैं। विद्यार्थियों,
इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।